ऐसी रिलेशनशिप होती है अपने घर वालों के साथ। तुमने देखा कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से घर जाती हूँ और उतने ही कॉन्फिडेंस से मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। कभी मुझसे कोई ये स्टूपिड सवाल नहीं करता कि कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो। एंड यू नो व्हाट, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, लड़के भी लड़कियाँ भी सब ऐसे ही हैं, सुपर कॉन्फिडेंट। उनसे इस तरह के सवाल नहीं होते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ चाहे चाहते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहे वहाँ नहीं जाते। और तुम अपने घर वालों को देखो, उनका बस चले ना तो वो तुम्हें मक्खी बना के दीवार में चिपका दे। हाँ तो सहबा, मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। हमारे घर का माहौल, हर चीज़ अलग है बिल्कुल। मुश्क, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अपने घर वालों की सोच कभी नहीं बदल सकती, लेकिन तुम अपनी सोच तो वसी कर सकती हो ना। देखो मुश्क, जंजीरें तब टूटती हैं जब कैदी उन्हें तोड़ना चाहता है। यू नीड टू फाइट फॉर योर ओन राइट्स। पता नहीं, या शायद मुझे आदत हो गई है इसी माहौल की, इसी तरह खुश रहने की, इसी तरह जीने की, शायद। आई रियली विश मुश्क कि तुम अपनी कदर जानो, अपनी पहचान जानो। मुश्क, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और खुशबू को अगर हम किसी जगह पर कैद कर देते हैं ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका कोई नाम नहीं रहता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अपनी एक पहचान हो, एक नाम हो। Anyway, think about what I said. कुछ लो ना। Pasta is really good. अफजल, अफजल यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम गीती को अस्पताल ले आए। अरे अब ऐसी बातें करके शर्मिंदा ना करें इस्माइल भाई। एक मोहल्ले में रहने के बाद भी अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखे तो इंसानियत कहाँ जाके समाएगी। वैसे गीती भाभी को हुआ क्या है? काफ़ी अरसे से बीमार चल रही है। क्या बताऊं यार, ऐसा लगता है दुख का सूरज सवा नेज़े पर आन खड़ा हो। गीती को आंतों का कैंसर। ओहो, ये तो काफ़ी खतरनाक बात बता दी इस्माइल भाई। वैसे इलाज विलाज करवा रहे हो या नहीं? ऑफिस से लोन अप्रूव करवा लिया है, बस गीती के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम बस दुआ करना। अरे मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, बल्कि न्याज की देग बनवाऊंगा जिस दिन भाभी सेहतयाब होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया यार। फिक्र ना करो, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अच्छा, गीती कहाँ पर? वो ऊपर वार्ड में है। वैसे आपा, सच पूछिए तो मुझे आपके घर को देख के बहुत रश्क आता है। कितना पुरसुकून माहौल है ना आपके घर का। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कितना प्यार से रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा अब आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने कहवा दम किया ताज़ा ताज़ा। ये लो, नींबू लोगी साथ? थैंक यू। देखो बानो, माहौल तो इंसान ही बनाते हैं। अब फरिश्ते आकर तो घर का माहौल नहीं बदलेंगे ना। तुम्हें अगर ये सब अच्छा लगता है तो तुम्हारे घर का माहौल भी ऐसा हो सकता है, इतना ही पुरसुकून, इतना ही खुशगवार। सच्ची बात तो ये है कि माँ और बेटी से ज्यादा करीबी रिश्ता कोई नहीं होता। ये बात तो ठीक है आपा, लेकिन मेरी अम्मी को ये बात कौन समझाएगा? तुम्हारी मोहब्बत समझाएगी।
तुम्हारी खिदमत, उनके लिए तुम्हारी इज्जत। तुम अपने अंदर ये खूबियां पैदा कर लोगी ना तो वो खुद ब खुद समझ जाएंगी। आपा, आपसे एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करें तो, इफ यू डोंट माइंड। कहो। क्या हो गया, बिला झिझक बोलो। वो, आप मेरे लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, डिसेंट हो, और वो मेरी अम्मी को अपने साथ रखने पे एग्री हो जाए बस। आप तो जानती हैं उनका मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन। अब ये की ना तुमने बेटियों वाली बात। अम्मी के लिए एहसास है ना दिल में, तो उन्हें भी तो होगा। आप इफ्तिखार भाई से क्यों नहीं बात करती हैं? हो सकता है उनकी नज़र में कोई ऐसा लड़का हो जो अम्मी को साथ रखने पे राजी हो जाए। हाँ, मैं उनसे भी बात करती हूँ और खुद भी देखती हूँ। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आपा, कावा बहुत मजे का है। तो पियो भी तो सही, बस बातें बनाती रहती हो। पी रही हूँ।